गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग सूडो फोर्स का एक और एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है कि एक लिफ्ट में इंक्लाइंड सरफेस जो कि थीटा एंगल बना रहा है, इसके ऊपर किसी बॉडी जिसका कि मास m है रख दिया, और ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसकी लंबाई है l। इस इंक्लाइंड सरफेस की लंबाई कितनी है तो कैपिटल L, और पूरा का पूरा लिफ्ट सिस्टम ऊपर की डायरेक्शन में a0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस मास m को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, यानी कि t बराबर वाट। तो मान लीजिए ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस मास m को A से B तक स्लाइड करने में। तो जैसा कि अभी हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब भी पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तब उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में कभी भी डायरेक्ट न्यूटन लॉ को हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। न्यूटन लॉ को अप्लाई करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम को चेंज करते हैं इनर्शियल फ्रेम में, और ऐसा करने के लिए हम लोगों को सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है तो हमेशा मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यह लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में a0 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस मास m पर नीचे की डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा m गुना a0। लेकिन अगले ही पल हम लोगों ने ये देखा है कि नीचे की डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं mg, जो कि इस मास m का वेट होगा। तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लगा mg प्लस ma0, यानी कि अगर हम इसी को बगल में फिगर बना के देखें तो आप यह देखिएगा कि इस मास m पर जो कि थीटा एंगल से बना हुआ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg प्लस m गुना a0, ये दोनों फोर्स को जोड़ने पर। तो इसके बदले में हम ऐसे भी लिख सकते हैं m को कॉमन निकाल कर कि g प्लस a0, यानी यह फोर्स वर्टिकली नीचे की डायरेक्शन में लगा। तो इस इंक्लाइंड सरफेस के नॉर्मल कितना फोर्स लगेगा तो m गुना g प्लस a0 गुना कॉस थीटा, और इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल कितना लगेगा m गुना g प्लस a0 गुना साइन थीटा। यानी कि ये बॉडी जिसका कि मास m है वो सरफेस के पैरेलल में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा और पॉइंट A से चल के कहाँ तक आएगा, पॉइंट B तक, और A से B तक की लंबाई कितना है तो कैपिटल L। अब यहाँ पर देखिएगा कि यह जो मास m है इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा किस फोर्स की वजह से, m गुना g प्लस a0 गुना साइन थीटा, और यही फोर्स कहलाएगा m इंटू a इज इक्वल टू m गुना g प्लस a0 गुना साइन थीटा। चूँकि दोनों तरफ m है इसलिए m से m कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्सेलरेशन a का वैल्यू कितना है तो g प्लस a0 गुना साइन थीटा। इस एक्सेलरेशन से यह मास A से लेके B तक जाएगा और यहाँ की लंबाई कितना है तो कैपिटल L। अब क्वेश्चन अराइज किया कि टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा। तो हम लोग पढ़े हैं पहले कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, S यानी कि डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कैपिटल L। u माने इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने दिया नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut टर्म हो गया 0 इज इक्वल टू 1/2। a की जगह पे क्या लिखेंगे तो g प्लस a0 गुना साइन थीटा गुना टाइम का स्क्वायर, यहाँ से t का स्क्वायर निकलेगा 2 गुना l बटे g प्लस a0 गुना साइन थीटा। तो यहाँ से t का वैल्यू होगा √2 इंटू l बाय g प्लस a0 गुना साइन थीटा, और इतना समय लगेगा
इस मास m को a से b तक आने में।